हेलो एवरीवन। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। आज हम अपना क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 को कंटिन्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट करा चुके हैं। आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई? in an AP given A is equal to 5, D is equal to 3, AN is equal to 50, find N and SN। तो इसमें हमारे को एक एपी दे रखी है जिसका फर्स्ट टर्म है A5। एक एपी बता रहा है ये। ए गिवन हमारे को 5, डी दिया हुआ 3, AN 50 और फाइंड N एंड SN। तो भाई सॉल्यूशन इसका क्या हमने एक तो N निकालना है और एक SN। तो AN वाला फार्मूला लगा देंगे भाई, A प्लस N-1 इंटू डी इज इक्वल टू AN। इसमें A की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस N-1, डी पुट कर देंगे भाई 3 और AN हमारे को दिया हुआ है 50। तो यहाँ से हम N की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 3N इज इक्वल टू 50 प्लस 3 माइनस 5, 3N इज इक्वल टू 48 और N की वैल्यू आ जाएगी भाई 48/3। ये N आ जाएगा भाई हमारे पास 16। तो ये थी भाई N की वैल्यू। और हमने क्या फाइंड आउट करना है? SN। व्हेन N गिवन हो ना भाई, तो SN का फार्मूला एक तो ये होता है N/2 A प्लस AN और एक होता है SN का फार्मूला N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। ये दोनों फार्मूले भी SN के। जब A और AN दे रखे और N की वैल्यू दे रखे तो ऊपर वाला लगा दो। जब वो इससे भी निकल जाएगा और उससे भी, तो इससे ही निकाल देंगे भाई हम SN। N कितना? 16। तो S16 कैसे निकलेगा? 16/2 इंटू में A कितना गिवन है? 5 प्लस AN कितना है? 50। तो ये आ जाएगा भाई, 2 से कट जाएगा 8 जा पे 8 × 55। तो ये आ जाएगा भाई 440। तो ये आ जाएगा भाई SN आ जाएगा 440 और N आ जाएगा हमारा 16। यही हमने दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी थी। बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई। सीधा जो दे रखे उसको देखो ध्यान से और फार्मूले में पुट कर दो। सेकंड क्या कर रहा है इसी का सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट देखो भाई। गिवन क्या क्या गिवन है हमारे को? गिवन A इज इक्वल टू 7, A13 दे दिया भाई 35, फाइंड D एंड S13। स्टेटमेंट को समझो भाई क्या कह रहा है। एक एपी में A दे दिया हमारे को, A कितना है? 7, A13। इसका मीनिंग क्या है भाई? 13th टर्म दे दिया हमारे को। A13 को मैं क्या लिख सकता हूँ? A प्लस 12D कितना दे दिया? 35। यहाँ से A की वैल्यू पुट करो भाई, D की वैल्यू निकल जाएगी डायरेक्ट। 12D इज इक्वल टू 35 माइनस 7, 12D इज इक्वल टू 28 और D की वैल्यू आ जाएगी वही
28/12। डी की वैल्यू आ गई हुई 7/3। और हमने क्या निकालना है? S13 निकालना भाई। तो सीधा फार्मूला लगा दो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी हमारे पास? 13/2 2a प्लस 13-1 इंटू डी कितना है भाई? 7/3। ये आ जाएगा भाई हमारे पास 13/2 2 7 जा 14 और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो भाई 3 4 जा 12। ये आ गया भाई 13/2 इंटू में 4 7 जा 28। ये आ जाएगा भाई हमारे पास 13/2 मल्टीप्लाई में ये कितना हो जाएगा? 42। 2 से 21 पे ये आ जाएगा हमारा 273। देखो भाई ए गिवन था 7, A13 को लिख लिया हमने फॉर्मूले की फॉर्म में प्लस 12D। यहाँ से ए की वैल्यू पुट कर दी हमने, डी निकाल लिया। S13 निकालना था। इसका मीनिंग क्या? 13 टर्मों का सम निकालना था। तो सम निकालने का फार्मूला ये होता हमारे पास VSN का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S13 निकालना था हमने। n की वैल्यू 13/2 2 इंटू ए प्लस 13-1 इंटू डी। तो ये भाई 2 7 जा 14, 13 में 7 का 12 ब्रैकेट ओपन कर दी 7/3। 4 7 जा 28 और 14 42। इसे कट आउट करके भी 13 की 21 के साथ 273। तो ये था भाई हमारा सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट क्या है भाई? गिवन A12 दे दिया हमारे को 37 और डी दे दिया 3 फाइंड ए एंड S12। बिल्कुल एज इट इज। अभी उसमें हमारे को ए दे गिवन था, डी निकालना था। अब इसमें डी गिवन ए निकालना है। तो A12 को मैं क्या लिख लूंगा भाई? ए प्लस 11 डी इज इक्वल टू 37। ए प्लस 11 इंटू डी की वैल्यू भी पुट कर दी मैंने। ए प्लस 33 इज इक्वल टू 37। ए की वैल्यू आ गई भाई 37 माइनस 33 4। ए आ गया 4 भाई हमारे को। अब S12 निकालना भाई। SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सभी चीज हमारे को गिवन है भाई। तो S12 निकालना है 12/2 इंटू में 2a। ए कितना है भाई? 4 प्लस 12-1 इंटू डी कितना है? 3। तो 2 6 जा 12 6 2 4 जा 8 प्लस 11 3 जा 33। तो ये हो जाएगा भाई 6 मल्टीप्लाई 41। तो ये आ जाएगा 246। यानी कि ये आ गया भाई 12 टर्मों का सम 246। और ए कितना आया हुआ था हमारा? 4। तीनों पार्ट एक ही फॉर्मूले पे चल रहे भाई। SN पे किसी में ए निकालना, किसी में डी, किसी में SN। फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई। फोर्थ पार्ट हमारे को क्या गिवन है? गिवन A3 इज इक्वल टू 15। S10 है भाई 125।
हमने फाइंड आउट करना भाई, फाइंड डी एंड S10, फाइंड डी एंड S10 नहीं भाई A10 निकालना है। जो जो गिवन है उसको देखो भाई, A3 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब S10 को लिखेंगे हम, S10 को फॉर्मूले की फॉर्म में n/2 2a प्लस n-1 इंटू में t, क्योंकि ये a और d में इक्वेशन है तो उसको भी a और d में इक्वेशन, a और d तो हमारे पास है ही नहीं तो उसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लेंगे भाई, जो जो गिवन वो पुट कर देंगे। S10 था, S10 125, n की जगह 10 रख दिया भाई, और a और d को एज इट इज, तो 2 5 जा 10, 5 इंटू 2a प्लस में 9d इज इक्वल टू 125। ये 5 पूरे के मल्टीप्लाई में उधर जाके भाई डिवाइड में हो जाएगा, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125/5। तो ये इक्वेशन आ जाएगी भाई हमारे पास सेकंड a और d में। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे भाई बाई एलिमिनेशन मेथड, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 2a प्लस 2 2 जा 4 d इज इक्वल टू 15 2 जा 30, और वो वाली इक्वेशन थी वो इसके नीचे ले आएंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा दिया भाई जो थर्ड चैप्टर में था, कोफिशिएंट इक्वल करके ये माइनस माइनस ये कट कैंसिल आउट, 4 में से 5 गया माइनस का, 4 में से 9 गया माइनस का 5d, और 30 में से 25 गया प्लस का 5, तो d की वैल्यू आ जाएगी भाई हमारे पास माइनस का 1। अब d माइनस 1 आ गया तो हमने क्या निकालना है, A10 और d की तो वैल्यू -1। अब A10 कैसे निकलेगा, a प्लस 9d, तो पहले a की वैल्यू निकालेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर, पुट इन इक्वेशन 1, a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना है 15, a की वैल्यू पुट करेंगे भी d की, 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू भाई 5 और 2 7, A7 आ गया भाई, तो हमने क्या निकालना था, A10 निकालना था, यानी कि a प्लस 9d, a हमारे पास आया 7 प्लस 9 इंटू -1, 7 माइनस 9 माइनस के 2, तो A10 की वैल्यू आ गई भाई हमारे पास माइनस का 2, और d की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 1। ये हमने कैलकुलेट करना था भाई। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई, गिवन d इज इक्वल टू 5, S9 दे दिया भाई 75, फाइंड a एंड A9, बिल्कुल एज इट इज है भाई, a और d में इक्वेशन बनाएंगे हम। S9 को क्या लिख दिया, S9 को हम क्या लिख देंगे, 9/2 2a प्लस n-1 इंटू में d की वैल्यू वही 5, और ये कितना गिवन है 75, यहाँ से 2a प्लस में 8d, 9 में से 1 का 8, 8 इंटू 5 इज इक्वल टू, ये 9/2 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके भाई रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/9, 3 3 जा 9, 25 पे 2a प्लस में 40 इज इक्वल टू 50/3। अब यहाँ से 2a इज इक्वल टू 50/3 माइनस में 40, इसका वही एलसीएम लेंगे तो हम 2a इज इक्वल टू 50 माइनस 120 में 3
और 2a इज इक्वल टू -70/3। ए की वैल्यू आ जाएगी -70/3, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आ गया डिवाइड में। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास -35/3। एक तो हमने S9 निकालना वही और ए निकालना था और A9, तो ए की वैल्यू ये है कि हमारे पास A9 क्या होगा, A + 8D। तो ए की वन हमारे को ए तो हमने निकाल दिया, -35/3 + 8 इंटू में डी की वैल्यू हो गई 5, तो -35/3 प्लस में 40। ये यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, ये एलसीएम आ गया 3, -35 + 120, ये आ जाएगा भाई -85/3। तो ये आ गया हमारा A9 आया भाई 85/3 और ए आया -35/3। तो आज के लिए इतना, भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब भी करना भी, ताकि दूसरे बच्चों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। तो आज के लिए इतना भाई, मिलते हैं।